रब्बि अरिनी बिजमालिक गुस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल हक़्क़ि व अंत ख़ैरुल फ़ातिहीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल वहाब अर्रहमानिर रहीमित तव्वाब। सुबहानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल इंतिखाब। सुबहानल्लाह। ला नज़ीर लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। व आलिही व अस्हाबिही इला यौमिल हिसाब। सुबहानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया। सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ तरीक़े अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक अपने आक़ा व मौला सय्यदना आला हज़रत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन प्यारे नबी मक्की मदनी रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम कर बाबा से बुलंद हदिया दरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। रब्बि अरिनी बिजमालिका गुस्नी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसा चल रहा है। शरई ज़बान में कह लीजिए तो महफिल मिलाद शरीफ चल रही है। जी जी जी। लेकिन मिजाज और माहौल जो है वो वलीमे वाला है। जैसे मंडे का खाना हो, वलीमे का खाना हो तो इधर से आवाज, भाई रोटी लाइए भाई जरा, अरे भाई जरा डोंगा पकड़ बिरयानी तो लिया जी। माहौल वो वाला चल रहा है, जलसे वाला नहीं है। आप लोग थोड़ा जलसे वाला माहौल बनाए। तकरीबन 9 बजे ये जलसा शुरू हुआ था और 12:58 हो गए हैं, 1 बजने वाला है। और
पहली तकरीर के लिए मैं बैठा हूं। ये सुन्नियों के जलसों का कमाल है। फिर 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 4 घंटे के बाद तकरीर का नंबर आया है। आप लोगों ने बेशुमार नाते सुनी, मनकबतें सुनी, खूब आपने बरकतें हासिल की और बिल्कुल माहौल और मिजाज बना हुआ है नातवानी का। और जब शहनशाह तरन्नुम अजीज़ी हाफिज शराफत हुसैन कदीरी और अजीज़ी हाफिज मोहम्मद शाकिर कदीरी ये पढ़ के हटे हों तो फिर माहौल मुकम्मल नातखानी में बसा हुआ होता है। ऐसे में उसको तकरीर में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा तवक्को नहीं रखता, लेकिन स्टेज वालों से तवक्को भरपूर है। जी जी जी। ए बेटा, और जो लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि खाना जरूर बनाएं, इसलिए कि इसके बगैर तो काम ही नहीं चलना, मगर आवाज का इस्तेमाल ना करें। इतना कौरमे में उबाल नहीं आ रहा है जितनी आपकी आवाजों में उबाल आ रहा है। सालन पे तवज्जो दें, वो मजेदार होना चाहिए, आपकी आवाजों में मजा नहीं है। आवाजों को डिम कर लीजिए बिल्कुल। और अब हम और आप करते हैं थोड़ी देर कुछ बातें। तैयार हैं? जी बेशक। ये खाली स्टेज वाले नहीं, सब कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस जबरदस्त हंसी है साहब आपकी। ओ भाई साहब, ओ भैया, ओ भाई, जबरदस्त हंसी है आपकी, माशाअल्लाह, मजा आ गया। एक दफा और, वंस मोर। ये महफिल जो है, मैं शॉर्टकट ले लेता हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये निकाह की महफिल है। आप लोग जो यहां इकट्ठा हुए हैं, एक शादी की महफिल में आप आए हुए। ए बेटा, तुम भी शादी में आए हो, चुपचाप बैठे रहो बिल्कुल। दीन की बातें सुने, दीन की। आज हमारा माहौल ये है कि हमने शादी ब्याह को सिर्फ एक मजे का सामान बना रखा। शादी में जाना है, बढ़िया बढ़िया कपड़े बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। जो हफ्ते में एक बार साबुन से मुंह ना धोता हो, शादी में जाने का नंबर आ जाए, ये रगड़ रगड़ के साबुन लगाता है। साबुन भी पनाह मांगता है, भैया माफ कर दे। क्यों? शादी में जा रहा है, निकाह की महफिल में जा रहा है, दो इंसानों का मिलन है, उस मिलन में जा रहा है। भैया इन जरा खाना बनाने वालों की आवाज हल्की कराइए। अजीब आदमी है, बताने के कहने के बावजूद भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तवज्जो। एक निकाह की महफिल को हमने ऐशो इशरत का सामान बना लिया। अल्लाहु अकबर। हमारे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती।
वाह वाह, सुभान अल्लाह। निकाह मेरी सुन्नत है। हक बात। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई? निकाह तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी होता था। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और ऐलान नबूवत फरमाने के बाद जब ये फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है, या रसूल अल्लाह, निकाह तो उससे पहले आपने भी फरमाया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदतना उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले हुआ है। जी जी। तो या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। अरे मैं ये कहूं कि साहब ये कमली डालना ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है, तो क्या मतलब हुआ कि मुझसे पहले किसी ने ये कमली नहीं डाली? अगर मैं ये कहूं कि ये ताज लगाना ये मेरा तरीका है, तो मतलब क्या हुआ कि मुझसे पहले किसी ने ये ताज नहीं लगाया। अगर मैं कहूं कि ये जुब्बा पहनना मेरा तरीका है, पता ये चला, जाहिर ये होगा कि मुझसे पहले कोई ये जुब्बा नहीं पहनता था। या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती, और जिसने मेरी सुन्नत पर तवज्जो नहीं दी, जिसने मेरी उस सुन्नत को नहीं अपनाया, जिसने मेरे इस तरीके को अपनाया नहीं, फलैसा मिन्नी, जी बाबा, तो वो हम में से नहीं, सच बात, वो हम में से नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि निकाह आपका तरीका है। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि निकाह आपकी सुन्नत है। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि जो निकाह करेगा वो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, वो मेरे तरीके पर अमल करेगा। या रसूल अल्लाह, निकाह तो आपसे पहले भी हुआ है, निकाह तो दूसरे लोगों ने भी किया है, निकाह तो दीगर अंबिया ने भी किया है, निकाह तो दीगर रसूलों ने भी किया है, मगर प्यारे काबा के कुर्बान जाओ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अरे आज तक निकाह होता था तो दो खानदानों का मिलन सिर्फ हो जाया करता था। आज तक निकाह होता था, दो घराने मिल जाते थे, दो लोग मिल जाते थे, दो जिस्म मिल जाते थे, दो लोग रिश्ते में बन जाते थे। लेकिन जब आज के बाद कोई मेरा उम्मती इसलिए निकाह करेगा कि निकाह कुछ और नहीं है, मेरी सुन्नत है, कयामत तक अब जो भी निकाह करेगा तो सिर्फ निकाह नहीं रहेगा, सिर्फ दुनिया का तमाशा नहीं रहेगा, बल्कि इबादत इलाही हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमबदा दमबदा दमबदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह को अपनी सुन्नत बनाकर कयामत तक के लिए निकाह को इबादत बना दिया, इबादत का दर्जा अता फरमा दिया। यही वजह है कि एक कुंवारा आदमी, तवज्जो से सुनना, एक कुंवारा इंसान, एक कुंवारा मर्द, एक कुंवारी औरत, एक गैर शादीशुदा मर्द, एक गैर शादीशुदा औरत अगर 70 रकत अदा करे और एक शादीशुदा मर्द और औरत एक रकत अदा करें, तो गैर शादीशुदा से शादीशुदा की एक रकत 70 रकत की ज्यादा अफजल है। जी जी जी, 70 रकतों से ज्यादा अफजल है।
अगर एक शादीशुदा मर्द जी जी एक शादीशुदा औरत अगर 1 साल इबादत करे तो वो गैर शादीशुदा मर्द और औरत से 1000 साल अफजल है। वाह अरे ऐसा नहीं तड़प कर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यारे नबी की सुन्नत का फैज तो देखो। बाबा क्या कहना बाबा, ये प्यारे नबी की सुन्नत का फैजान तो देखो कि एक गैर शादीशुदा मर्द औरत, भैया ये चीज बिल्कुल कबूल नहीं है। आपकी आवाजें मुश्तक आएंगी, मैं अपनी बात भूल जाऊंगा। एक गैर शादीशुदा मर्द औरत 1000 साल इबादत करें और एक शादीशुदा मर्द औरत 1 साल इबादत करें, उनका 1 साल इबादत करना अफजल है। क्यों? प्यारे नबी का करम है, प्यारे नबी का फैजान है। जिंदाबाद। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इस्तिताअत रखता हो इस बात की वो निकाह करे। निकाह करने के लिए इस्तिताअत जरूरी है, जैसे हज करने के लिए इस्तिताअत जरूरी है ना। अरे भाई हज किस पर फर्ज होता है? हज उस पर, हाँ साहिबे निसाब, साहिबे निसाब ही नहीं, साहिबे निसाब तो खाली मालदार हो गया, बशर्ते इस्तिताअत, जी जी, हाथ पांव में सलामत हो, दिमाग में सलामत हो, आने जाने की ताकत और सलाहियत भी रखता हो और इतना माल भी रखता हो कि हज को जाए लौट कर आए तो खर्चे में कमी भी ना होने पाए। ऐसा नहीं इसका माल मारा, उसका माल मारा, इससे उधार लिए। बीवी के हुकूक अदा करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। हाँ, बीवी के कपड़ों का भी ख्याल हो, बीवी के खाने पीने का भी ख्याल हो, बीवी के बनाव श्रृंगार का भी ख्याल हो। सुनिए मुसलमानों, इस बात को याद रखना, औरत के लिए बनाव श्रृंगार करना हराम नहीं है। औरत के लिए बनाव श्रृंगार करना, लाली पाउडर लगाना, ये नाजायज नहीं है, मगर ये सब अपने शौहर के लिए होना चाहिए। बेशक बेशक, जी जी जी, महल्ले वालों के लिए नहीं होना चाहिए। अब बात दोनों तरफ की होगी। बनाव श्रृंगार करना औरत के लिए नाजायज और हराम नहीं, मगर ये कोई तरीका नहीं है कि शौहर के लिए बस वैसे मुंह धो लिया और जब आया कहीं जाने का नंबर, अब लाइफ फेवर क्या है, फेयर एंड लवली, अब निकली बढ़िया नहीं। अरे हदीस शरीफ सुनो, हदीस शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात इधर उधर की नहीं, प्यारे नबी का फरमान। ए बेटा, इधर सुन, इधर तेरी भी शादी होगी किसी दिन, सुन ले। औरत का बनाव श्रृंगार करना, मेरे और आपके आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अपने शौहर के इंतजार में बनाव श्रृंगार करके बैठे, अपने आप को सजाकर बैठे, अपने आप को अच्छा बनाकर बैठे और उसका शौहर आकर उसको देखकर खुश हो जाए। एक औरत को मालूम था, एक बीवी को मालूम था कि शाम को उसका शौहर आएगा, 5 बजे छुट्टी होती है फैक्ट्री की, 5 बजे दफ्तर बंद होता है, मेरा शौहर आएगा, थका हारा आएगा, परेशान आएगा, दिन भर की उलझने अपने सर में लेकर आएगा, दिन भर के हालात उसको परागंदा किए हुए होंगे, आएगा और उसकी बीवी बनाव श्रृंगार करके, अच्छे कपड़े पहनकर,
अपने आप को सजा संवार कर बैठ गई और उसका शौहर आया। आने के बाद उसने अपनी बीवी को देखा, खुश हो गया, मगन हो गया, उसको अच्छा लगा, उसका दिल मसरूर हो गया, उसका दिल खुश हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी बीवी को अच्छा देखकर जब उसका शौहर खुश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके शौहर के खुश होने की वजह से उस औरत को 70 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार 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 हजरत अल्लामा इंतसाब हुसैन कदीरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकबूल हजों का सवाब क्यों? इसलिए कि उसे देखकर उसका शौहर खुश हो गया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। महल्ले वालों के देखकर खुश होने से एक रकत का सवाब नहीं मिलेगा, एक आयत का सवाब नहीं मिलेगा, एक रुकू का सवाब नहीं मिलेगा, मगर अगर शौहर देखकर खुश हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 70 मकबूल हजों का सवाब अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। यह है औरत का ब्याज। मगर सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए बन संवर कर बैठे, सज धज कर बैठे, उसके लिए माहौल तो तुम्हें बनाना है ना। जी 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 बेशक, उसके लिए हालात तो तुम्हें बनाने हैं ना। ये हालात ऐसे नहीं बनते कि जरा सा खाने में नमक तेज हो गया तो खाना उठाकर फेंक दिया, जरा सा पानी लाने में देर हो गई तो गालियां बकनी शुरू हो गई, जरा सा मैके चली गई थी, आने में 2 घंटा देर हो गई, तुमने फोन कर दिया, अच्छा 2 घंटा लेट हो गई, आइए मत अब। अब तो मोबाइल चल गए ना। बोले 5 बजे कह के गई थी, 6 बज गए, 7 बज गए, क्या हुआ, कहाँ रह गई, अम्मा के घर मर गई जाके, आइए मत अब। शुरू ये माहौल बनाओगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सजेगी, ये माहौल बनाओगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए मेकअप करके बैठेगी। ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है जी। एक से अरे अगर तुम्हें अपनी बीवी में फातिमातुज ज़हरा का अक्स चाहिए तो तुम्हें अंदर मौला अली का किरदार भी पैदा करना पड़ेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह। अगर तुम्हें अपने अंदर ये किरदार नहीं मिलता, अगर तुम्हें अपने अंदर वो मजा वो फैजान नहीं मिलता तो तुम अपनी बीवी में सैयदा खातून जन्नत जैसी बात कैसे देखना चाहते हो? अरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वाह वाह, जी जी जी, बीवी से मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, जरा झूम कर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो एक बात बताऊं मैं, मेरे पास सारे चूरन हैं, अगर तुम ये काम की बातें नहीं सुनोगे मेरे पास चुटकुले बहुत हैं। हाँ, सुबह तक सुनाता रहूंगा, लेकिन आए हो तो कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। जी जी, अपनी बीवी में अगर तुम अपने लिए वफादारी देखना चाहते हो, अपनी ज़ौजा में अगर अपने लिए मोहब्बत देखना चाहते हो तो तुम भी बीवी से मोहब्बत करो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, आपकी ज़ौजाए पाक कौन? सैयदतना उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत आयशा साथ में खाना खाने बैठते थे। बेटा बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात,
प्यारे आका और हजरत आयशा एक साथ खाना खाते थे, और जब खाना खाते थे तो हजरत आयशा गोश्त उठा के, बोटियां उठाकर जिसमें हड्डी लगी होती थी वो खाती थी, और उसमें से गोश्त खा लेती थी, हड्डियां छोड़ देती थी। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते थे, जो हड्डियां हजरत आयशा सिद्दीका उसमें से गोश्त निकाल के छोड़ दिया करती थी, प्यारे आका उन्हीं हड्डियों को चूसने लगते थे। अल्लाहु अकबर, वाह वाह। प्यारे नबी की मोहब्बत देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हजरत आयशा जिन हड्डियों को चूस कर छोड़ रही है, प्यारे आका उन्हीं हड्डियों को चूस रहे हैं। अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका एक पानी का बर्तन रखा होता था, हजरत आयशा सिद्दीका उस पानी के बर्तन को उठाती थी और पानी पीती थी। अब वो बर्तन रख दिया, हजरत आयशा सिद्दीका ने वो बर्तन पानी पीकर रख दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बर्तन को उठाते थे, और जिस जगह से भाई बर्तन हुआ, प्याला है इतना बड़ा, तो पानी यहां से भी पी सकते हैं, यहां से भी पी सकते हैं, यहां से भी, कहीं से भी पी सकते जी, हैं। जी, जी। प्याला है, गोल है, कहीं से भी पानी पिया जा सकता है। मगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्याले में उसी जगह से पानी पिया करते थे कि जहां हजरत आयशा सिद्दीका के लबहाए मुबारका लगा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां हजरत आयशा के होंठ लगा हुआ करते थे, प्यारे आका वहां से पानी पिया करते थे। जिंदाबाद। हजरत आयशा सिद्दीका और प्यारे आका जब खाना खाया करते थे तो खाना खाने का तरीका ये है कि एक साथ बैठकर खाओ, अलग अलग खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला तौफीक दे, एक बर्तन में खाओ, एक प्याली में खाओ, एक प्लेट में खाओ। और खाने का तरीका यह है कि एक प्लेट में खाने बैठे, एक सामने बैठा है, एक इधर बैठा है, सामने वाला अपने आगे से खाए, इधर वाला अपने आगे से खाए। यही खाने का तरीका है। अगर कोई ऐसे ना खाए और उधर से इधर से खाने लगे, लोग कहेंगे अजीब आदमी है, कभी इधर से खाता, कभी इधर से खाता है। तो तरीका यह है कि एक प्याले लेकर बैठे हो, एक प्लेट लेकर बैठे हो, उसमें सालन है, सामने वाला अपनी जगह से खाए, आप अपनी जगह से खाएं। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका और प्यारे आका जब खाना खाने बैठते थे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आगे से नहीं खाते थे, बल्कि हजरत आयशा जहां अपना निवाला भिगोती थी, प्यारे आका वहीं से खाया करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, मेरी तमाम तहजीबें पीरो मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं, आपने खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सादाते मकनपुर, सादाते मकनपुर, अस्साह सैयद जियाउल इस्लाम साहिब किबला। नारे तकबीर, दमदार, दमदार, दमदार। मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम। नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार, 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 दमदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद को स्टेज तक आने का एक रास्ता दें। और आप देख रहे हैं तकरीर का बहुत अच्छा माहौल है। आपसे गुजारिश है कि पीरो मुर्शिद को स्टेज तक आने का रास्ता दें और जल्दी स्टेज तक पहुंचा दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम। सादाते मकनपुर शरीफ, सादाते मकनपुर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अच्छा माहौल बनाए।
और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आपकी मेहरबानी होगी, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। बहुत अच्छा एक समय है और बहुत अच्छा तकरीर का माहौल है। आप हजरात को मुलाहिदा फरमाना है, बाअदब होकर बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। ये आवाज खींच रहा है थोड़ा, अगर इसके करीब हो गया मैं तो ये आवाज मेरी बंद कर देगा। थोड़ी आवाज बढ़ा लीजिए हल्की सी, और थोड़ी आवाज बेस डाल दीजिए। थोड़ा बेस, बिल्कुल आपका ट्रेबल खुला हुआ है, थोड़ी बेस डाल दीजिए इसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कुछ अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं? जी जी नहीं, आपको तो हो ही रहा है, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं। अब तो पीर साहब आ गए, शहजादा कुतुबुल मदार, चश्मो चरागे, खानवादा सरकार मदारुल आलमीन, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जालुल इस्लाम साहब क़िबला जाफरी मदारी मद्दजुल्लाहु अलैहि। बेशक तुम्हारे पीर साहब का नाम लिया चल के, ऐसा कोई वीजा मांग लेगा? अरे तड़प कर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आज मुसलमान बने बैठे हो ना, ये इन्हीं के बाप की वजह है। जी जी, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज जो नमाजें पढ़ते हो ना, ये आज जो जन्नत की उम्मीद लिए बैठे हो, ये इन्हीं के बाप आए थे तो उम्मीद बनी है तुम्हारी। जी हाँ, इनके अब्बा ना आए होते ना तो सब गंगा नहा रहे होते। अगर जामे कौसर की उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है तो वो इन्हीं के दादा सरकार मदारुल आलमीन का सदका। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। इसलिए तड़प कर कहो दम मदार, बेड़ा पार, हाथ उठाकर कहो दम मदार, बेड़ा पार, दम मदार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। ये तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, तुम्हें बरकत मिलेगी, और फिर बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी, अल्लाह ताला उसको भी बरकतों से नवाजे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मिजाज अता फरमाया कि